एक समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। ये गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। मंदिर बहुत साधारण था। टूटी दीवारें, पुराना पत्थर का शिवलिंग और उसके सामने रखा एक छोटा सा पीतल का दीपक। लेकिन उस दीपक की सबसे अद्भुत बात यह थी कि वो हर रात अपने आप जल उठता था। चाहे कोई मंदिर में जाए या ना जाए, आधी रात होते ही दीपक की लौ प्रज्वलित हो जाती। गांव वाले इसे महादेव का चमत्कार मानते थे। हर सोमवार लोग वहां पूजा करने आते और दीपक के सामने सिर झुकाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा, देवपुर पर कोई संकट नहीं आएगा। उसी गांव में हरिराम नाम का एक गरीब पुजारी रहता था। वो मंदिर की देखभाल करता और रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति थी। समय बीतता गया। एक दिन शहर से एक अमीर जमींदार गांव में आया। उसका नाम था विक्रम सिंह। वो बहुत लालची और घमंडी आदमी था। उसकी नजर मंदिर के आसपास की जमीन पर पड़ी। उसे लगा कि अगर यहाँ बड़ा महल और बाजार बना दिया जाए तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। विक्रम सिंह ने गांव वालों को बुलाकर कहा, ये पुराना मंदिर अब किसी काम का नहीं। मैं यहाँ बड़ा बाजार बनवाऊंगा। तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। गांव वाले डर गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि उसका विरोध कर सके। लेकिन हरिराम पुजारी आगे आया और बोला, सेठ जी, ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है। ये हमारे विश्वास और महादेव की कृपा का प्रतीक है। विक्रम सिंह हंस पड़ा। अगर तुम्हारे महादेव में इतनी शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखाएं। अगले ही दिन उसने मजदूरों को मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। गांव वालों की आंखों में डर था। हरिराम पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान शिव, अगर ये मंदिर टूट गया तो लोगों का विश्वास भी टूट जाएगा। कृपा करिए प्रभु। उस रात आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, मंदिर का रहस्यमयी दीपक पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगा। उसकी लौ इतनी प्रबल थी कि पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। विक्रम सिंह पहली बार डर गया। उसने अपनी आंखों से दीपक की तेज लौ देखी, जो तूफान के बीच भी बिना बुझी जल रही थी। उसके मन का अहंकार टूटने लगा। सुबह होते ही वो मंदिर आया और हरिराम के सामने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप करने की कोशिश की। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा मांगो मुझसे नहीं, भगवान शिव से। विक्रम सिंह ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए। उसी दिन उसने मंदिर को तोड़ने का विचार छोड़ दिया और अपनी धनराशि से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का निर्णय लिया। कुछ ही महीनों में वो पुराना मंदिर भव्य और सुंदर बन गया। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आने लगे। गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। छोटे दुकानदारों को काम मिला और देवपुर फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार आज भी वही रहस्यमयी दीपक था। वो हर रात अपने आप जल उठता और लोगों को ये याद दिलाता कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। आज भी देवपुर के लोग कहते हैं, जहां भगवान शिव की कृपा होती है, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय।